हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगस्त का महीना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी महीने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी और हमारे देश का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में इसी महीने में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था। तो हम आज जो 370 रिमूव आज उस आर्टिकल 370 को रिमूव हुए 4 साल हो चुके हैं। तो हम आप देखते हैं उन 4 सालों में जो आर्टिकल 370 रिमूव हुआ उसका क्या इफेक्ट पड़ा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ऊपर या जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्या उसका इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले तो वहां पे जो अब जब से वो रिमूव हुआ तब से सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा झंडा ही वहां लहराया जाता है। उससे पहले 2 तरह के झंडे लहराए जाते थे, बट जब से ये रिमूव हुआ तब से उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ ट्राई कलर फ्लैग ही वहां पे लहराया जाता है और हर डिपार्टमेंट में भी वही ट्राई कलर फ्लैग ही लगा होता है। तो ये तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा इफेक्ट जो उनके पड़ा आर्टिकल 370 रिमूव होने का कि देयर इज ओनली वन फ्लैग जो वहां होस्ट होता है। सेकंड, वहां एक पहले वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। तो अब वहां भी जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही सारी प्रोविजन एप्लीकेबल होती हैं। तो जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही वहां पे एप्लीकेबल है। और जो लेजिस्लेचर की टेन्योर है पहले वहां पे 6 इयर्स की होती थी, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 वो 5 इयर्स की है। तो जब अब वहां पे लेजिस्लेचर की टेन्योर 5 साल की है, जैसे बाकी इंडिया में वैसे ही वहां पे भी सेम टेन्योर है आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। पहले जब आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले वहां पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इमरजेंसी लाइक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी वहां भी लगाई जा सकती है एज इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज इन रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस आर्टिकल 370। अब वहां कोई ड्यूल सिटीजनशिप भी नहीं है, जैसे पहले होता था ड्यूल सिटीजनशिप होती थी, अब ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है वहां पे। अब सिर्फ देयर इज ओनली वन कंसेप्ट, इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजनशिप का ही कंसेप्ट है वहां पे भी आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। 370 रिमूव होने से पहले जब भी कोई लॉ बनता था उसमें एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वर्ड यूज होता था। तो सिर्फ 3 तरह के थे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, ये उन पे भी अप्लाई होता था। बट अदर कोई भी लॉ बनता था उसमें एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था कि ये एक्ट फुल दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट अब आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जो भी एक्ट बनते हैं वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर पे भी इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि रेस्ट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। तो कोई भी अब ये तो हुई कुछ जो हमने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया का कोई भी सिटीजन वहां पे इलेक्शन का कैंडिडेट बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था, बाहर वाला सिटीजन इलेक्शन का कैंडिडेट नहीं बन सकता था। अब इलेक्शन का कैंडिडेट बाहर वाला सिटीजन भी बन सकता है और कोई भी इंडियन सिटीजन वहां पे जॉब भी ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था कि बाहर वाले सिटीजन को जॉब नहीं मिलती थी, अब इंडिया का कोई भी सिटीजन जम्मू एंड कश्मीर में भी जॉब ले सकता है। और इसके साथ साथ ये भी बेनिफिट हुआ कि बाहर वाली स्टेट के लोग भी वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले वहां भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स को ही अलाउ था, बाहर वाले सिटीजन भी वहां की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जब से ये आर्टिकल 370 रिमूव हुआ बहुत सारे लोगों ने वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी है, और चाहे इंडस्ट्री लगाने के लिए या फॉर अदर बेनिफिट। तो ये एक जो हमने चेंजेस डिस्कस किए काफी अच्छी चेंजेस हैं जो रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हमें वहां देखने को मिल रही हैं। एक और जैसे RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो पहले सारे इंडिया में अप्लाई होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ये रिमूव होने के बाद आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद ये RTI एक्ट वहां भी एप्लीकेबल होता है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है लॉ। सिमिलरली CAG एक्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो है वो पहले रेस्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता था, वहां नहीं होता था, अब वो भी वहां पे अप्लाई होता है। CAG RTI भी एप्लीकेबल है और CAG भी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल है। और अब जब से ये आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है तो उसके रिमूव होने के बाद वहां की कई बिल्डिंग्स के नाम भी चेंज कर दिए हैं। पहले कुछ और नाम थे, अब रिमूव होने के बाद उन्होंने नाम उनके चेंज हो गए और कुछ और नाम रखे गए हैं। फर्दर अगर हम और बात करें, जैसे वहां की कोई लड़की अगर मान लो टेम्पररी रेजिडेंस से मैरिज कर लेती थी पहले, तो उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था उसके फादर की। बट अब रिमूव होने के बाद उसको तो राइट मिलता ही मिलता, उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी में राइट मिल सकता है अगर वो चाहे तो।
अब और फर्दर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर कोई स्कीम देश में बनती थी तो उसमें लिखा जाता था एक्सेप्ट J&K, दिस स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन J&K, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन J&K। बट जब से ये 370 रिमूव हुआ है तब से ये सारी की सारी स्कीमें J&K पे भी अप्लाई होती हैं और सारे के सारे एक्ट भी J&K में अप्लाई होते हैं। और जब ये रिमूव हुआ तब बहुत ज्यादा ह्यूमन क्राई रेज हुआ कि क्या ये वो ऐसे वैसे रिमूव हो गया। तो कई देशों ने जब रिमूव हुआ इसके फेवर में भी कई देश इसके फेवर में आए कि ये आर्टिकल 370 रिमूव करे, इट इज अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो बहुत सारे देशों ने इसके फेवर में बात करी कि अच्छा डिसीजन है। तो ये कुछ बातें जो हमने 370 रिमूव होने के बाद इन लास्ट 4 ईयर्स देखी वो हमने अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करी, और ये हम फर्दर भी उम्मीद करते हैं कि रिमूव होने के बाद वो प्रोस्पर करेगा, J&K और ज्यादा तरक्की करेगा, और हम जैसे वो सिर का ताज कहा जाता है उसको हमारे देश का, तो वो और ज्यादा ग्रो करेगा और ज्यादा शाइन करेगा और हमारे देश भी उसके साथ तरक्की करेगा। तो यही था, इट वाज ऑल अबाउट रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, 4 years ऑफ रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।